हेलो एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि आप गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से आपका समय जा रहा है। और इसी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SCERT गुड़गांव के द्वारा जारी किया गया एक नया लेटर, जिसमें असेसमेंट को लेकर जो नए चेंजेस आए हैं और टीचर्स के लिए जो नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनके बारे में। तो आइए जानते हैं कि क्या नया चेंज किया गया है असेसमेंट को लेकर कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए, और क्या टीचर के लिए इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो आइए देखते हैं। और वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में आराम से लिखिएगा, ज़रूर सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगी है तो शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, SCERT गुड़गांव के द्वारा ये 13 जून को लेटर जारी हुआ है और इसमें विद्यालय आधारित आंकलन के बारे में टीचर्स के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी कि ये पूरा लेटर टीचर्स ओरिएंटेड बना दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, अब की बार उन्होंने जो अब तक हम स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट करते आए थे उसके साथ साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी शुरू कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, एक सेट था, अब SBA आ गया है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब ये कैसे किया गया है, अब उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक असेसमेंट कम कर दिया है। अब तक सेट के 3 असेसमेंट हो रहे थे, 3 सेट हो रहे थे, अब 3 की जगह पे आपके 2 सेट होंगे और उस एक सेट की जगह पे उन्होंने स्कूल बेस्ड असेसमेंट को शुरू कर दिया है बच्चे के लिए। अब ये जो SBA हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये आपके 4 होंगे, सेट 2 होंगे, SBA 4 रहेंगे। अब ये कब कब होंगे, ये आपके मई, अगस्त, अक्टूबर और फरवरी, इन 4 महीनों में रहेंगे। मई के लास्ट सप्ताह में रहेंगे। उसके बाद मई के बाद जून की छुट्टियां हैं तो जुलाई के अंदर आपका सेट होगा। जब बच्चे स्कूल छुट्टियों में आएंगे तो जुलाई में आपका सेट होगा। और उसके बाद अगस्त में आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा। फिर सितंबर में आपका हाफ ईयरली होगा। उसके बाद अक्टूबर में फिर से स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा। उसके बाद दिसंबर में सेट 2 होगा। और जनवरी में अगर आपके 10वीं और 12वीं क्लासेस हैं तो वहाँ पे प्री बोर्ड होगा। और फरवरी में होगा आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट 4। और मार्च में होगा आपका वार्षिक आंकलन। अब ये जितने भी मैंने बताया SBA और सेट, ये सारे के सारे महीनों की अंतिम सप्ताह में होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होंगे वो सारे के सारे टीचर को अपने लेवल पर कराने होंगे। अब की बार वो नहीं है कि 20 नंबर का पेपर भी आपको आगे से प्रोवाइड हो रहा है, वो आपको स्कूल बेस्ड असेसमेंट खुद से लेना है। क्या कराना है, कैसे कराना है, वो हम जानेंगे आगे। तो ये आपका खुद से आपको कराना है। जो मई होगा ना, तो मई के अंदर आपका अप्रैल और मई का सिलेबस आएगा। सेट के अंदर अप्रैल से लेकर जुलाई के वहाँ तक का सिलेबस आएगा, क्योंकि आखिरी हफ्ते में असेसमेंट होना है। उसके बाद अगस्त में अगस्त महीने का आएगा। फिर हाफ ईयरली जब आएगा तो अप्रैल से लेकर सितंबर का, क्योंकि सितंबर में होना है हाफ ईयरली, तो वहाँ तक का सिलेबस आएगा। अक्टूबर के स्कूल बेस्ड असेसमेंट में अक्टूबर का सिलेबस आएगा। नवंबर में कुछ नहीं है। दिसंबर के अंदर आपका सेट 2 होगा। और सेट 2 के अंदर अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, यानी कि 2 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का सिलेबस आएगा। जनवरी में प्री बोर्ड होंगे, जिसके अंदर सारा का सारा पाठ्यक्रम आएगा, ये बोर्ड की क्लासेस के लिए है। फरवरी के अंदर फिर से स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा, जिसमें फरवरी के महीने का सिलेबस आएगा। और मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ता में वार्षिक आंकलन होगा, जिसमें कि सारा का सारा सिलेबस आ जाएगा। और 6 से 8 के पेपर SCERT के द्वारा आएंगे और 9वीं से लेकर 12वीं तक के पेपर बोर्ड बनाएगा, एजुकेशन बोर्ड। तो ये आपका रहेगा इस बार का। ये जो जितना भी है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि अब उन्होंने ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट किया है ये आप लोगों के ऊपर रख दिया है। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और ना ही ये जो हर बार की एक टेंशन रहती है कि सिलेबस ओरिएंटेड नहीं आया है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए अपने हिसाब से उसको तैयार करेंगे। तो ये आपका रहेगा। जी, तब आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि अब जुलाई में हम कैसे करेंगे। तो जुलाई में अब आप जब बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क दिया होगा, उसी बेस के ऊपर आप जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर स्कूल बेस्ड असेसमेंट करा लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, अब जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट रहेगा, अब इसमें टीचर किन किन चीज़ों का प्रयोग करके ये असेसमेंट ले सकता है।
तो इसमें वो रिटन टेस्ट ले सकता है, प्रैक्टिकल वर्क कर सकता है, सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, ग्रुप वर्क असेसमेंट कर सकता है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट कर सकता है, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाकर कर सकता है, चेक लिस्ट के थ्रू कर सकता है, ओरल कर सकता है असेसमेंट, असाइनमेंट देके कर सकता है, पीयर असेसमेंट कर सकता है, पोर्टफोलियो कर सकता है आकलन, परफॉर्मेंस बेस्ड कर सकता है, एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट बेस्ड कर सकता है, रेटिंग स्केल के अकॉर्डिंग कर सकता है और इंटरव्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकता है। ये आपके उपकरण उन्होंने बता दिया, तकनीक जिसके आधार पर आप स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस कि आप कैसे ये कराना चाहते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा है कि विद्यालय आधारित आकलन के बाद अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी का रिकॉर्ड पूरे साल रखना होगा और जब भी अधिकारी मांगेंगे तो आपको उसे दिखाना होगा। इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आकलन योजना 2024-25 यानी कि इसकी असेसमेंट की जो प्लानिंग है जो 24-25 और स्कूल बेस्ड असेसमेंट से संबंधित जानकारी जितनी भी हैं वो आपको SCERT की वेबसाइट पे www.scert.haryana.gov.in पर मिल जाएंगी। और 6 से 8 के लिए जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया है वो SCERT की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का सिलेबस। और जो 9 to 12 है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। और ये दोनों के दोनों आप साइट से ज़रूर चेक करें, वहाँ से सिलेबस निकाल लें कि कौन से महीने में कौन सा चैप्टर कराना है, क्योंकि उसी के बेस पे आपने स्कूल बेस असेसमेंट कराना है और सेट कराना है और रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके साथ बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5वीं तक का असेसमेंट जो रहेगा वो FLN के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही रहेगा, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो FLN की इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आप उनके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इसके अलावा निदेशालय के निर्देशों के अनुसार शिक्षक द्वारा सभी सेट HYA और वार्षिक आंकलन की उपलब्धियां बच्चे की अवसर ऐप पर अपलोड किया जाएगा। यानी कि जो भी बच्चा मार्क्स कर रहा है, SBA में कर रहा है, सेट में कर रहा है, एनुअल, हाफ ईयरली, जो भी वो बच्चे का असेसमेंट आप कर रहे हैं उसके जो मार्क्स आएंगे वो आपको अवसर पोर्टल पर अपलोड करने ही होंगे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जो सेट होगा आपका, यानी कि सेट आपके 2 होने हैं, उन सेट का और प्री बोर्ड का और एनुअल एग्ज़ाम का, इन सब के आपको पेपर मिलेंगी, यानी कि प्रश्न पत्र आगे से मिलेंगे। 6 से 8 को SCERT के द्वारा और 9 से 12 को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा ये प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। बस स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपको खुद से कराना होगा। हाँ जी, तो ये था इस वीडियो में, आपको मैंने बता दिया कि क्या नया लेटर आया है, क्या नया करना है। अब इसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, कितने नंबर का स्कूल बेस असेसमेंट होगा, कितने बेस नंबर का सेट होगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो हम अपनी दूसरी वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो का पार्ट नंबर 2 ज़रूर देखिएगा कंप्लीट जानकारी के लिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे। अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिख दीजिए। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।